एसएन सिंह की बारी है। एसएन सिंह साहब क्या जवाब देंगे शुभ्रांशु जी की बात का? मनोज जी देखिए, शुभ्रांशु जी की भी बात का जवाब देता हूँ, खड़गे साहब की भी। हमारे राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी की बात का जवाब से शुरू करता हूँ। नवीन दुबे जी ने एक बात कही कि किसी के अंदर वो ताकत नहीं है कि संविधान बदल सके। आदरणीय नवीन जी हमारे साथ कई बार डिबेट पे बैठे थे, जब ये झूठी खबरें फैलाई जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है, तो आदरणीय नवीन दुबे जी एक कहने का साहस नहीं जुटा पाए। इस नाते कहूंगा कि एक एक चीजों को देखेंगे। आज खड़गे साहब के बयान पे चर्चा करते हैं। खड़गे साहब ने कहा कि हम ये झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और हम कहते नहीं है, लेकिन हम उसमें एक शब्द जोड़ते हैं। खड़गे साहब ने ये नहीं कहा कि हम कहते नहीं है, हम करते हैं और करके दिखाएं। कैसे कैसे? आप देखिए, देश का बंटवारा होता है, उस सभी देश में एक तरह के कानून लागू होते हैं। कहीं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, संविधान की मूल आत्मा में कहा गया कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए एक धर्म की नसबंदी और दूसरे धर्म की खुलेबंदी कौन ले आता है? कांग्रेस पार्टी। उसके बाद कहते हैं एक धर्म के लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं। कांग्रेस का किया हुआ है, और ये हिडन एजेंडा नहीं, ओपनली संसद में कानून ले आके कहते हैं एक धर्म के लोग अपनी शिक्षा दे सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग अपनी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। फिर कानून बनाते हैं एक धर्म के लोग वो जो के विदेशी यात्रा पर सब्सिडी दी जाएगी और दूसरे धर्म पे नहीं दी जाएगी। एक धर्म के मौलवियों को पैसा दिया जाएगा, दूसरे धर्म के पुजारी को नहीं दिया। उससे आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक धर्म के लोग वक्फ बोर्ड बन जाता है। एक धर्म के लोग चाहे तो अपनी संपत्ति किसी को भी कहीं फूटा गाड़ के कहेंगे हमारा है, तो उसका हो जाएगा। आप भाईचारा बनाइए, आप चुपचाप रहिए। फिर कहते हैं मैरिज एक्ट आता है, उसमें कहते हैं एक धर्म के लोग, चूंकि बाबा साहब ने कहा कोई डिस्क्रिमिनेशन संविधान में नहीं रहेगा, जो मूल आत्मा में कहते नहीं, एक धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे कर सकते हैं, वो अनगिनत कर सकते हैं, सारी छूट है। लेकिन दूसरे धर्म के लोग दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं। उसके आगे जाते हैं, कहते हैं भाई चूंकि मंदिर ही लूटे गए थे, भारत के लोगों की ही जमीन लूटी गई थी, तो एक और कानून ले दिया जाता है 91 में, वर्शिप एक्ट, कि नहीं आप जो है अपने चीजों को नहीं मांग सकते। जानकारी भी हो जाए कि मनोज जी हमारा पेन लिए हैं तो हम नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि आप खामोश रहिए, गंगा जमुना तहजीब है ना। तो ये सारा काम पहले से करके दिखाया कांग्रेस ने। इसलिए खड़गे जी ने कहा कि हम कहते नहीं है, वो तो पता नहीं किस बुद्धि के थे कि कह दिए। कांग्रेस तो करके दिखाने का कार्य करती है। अब देखिए आरक्षण बयानों में, आरक्षण किस तरह से, जितने बयान आज तक कांग्रेस के देखे होंगे सब मुस्लिम के पक्ष में देखे होंगे। हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, कहेंगे हिंदू लड़के तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं, राम की तो सत्ता ही नहीं होती है, रामचरितमानस तो है ही नहीं, वो तो ऐसी ही पुस्तकें हैं, वो डेंगू है, मलेरिया है, बोको हरम है, शुभ्रांशु जी, ये जो ऐसी जिस सारी तरीके बातें। से आरोप लग रहे हैं और तो बीजेपी आरोप तो लगा रही है कि कांग्रेस इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रही है, हिंदुओं की धुर विरोधी है, राम को मानती नहीं, भगवान को मानती नहीं, क्या ये वाकई नैरेटिव असर कर रहा है क्या? मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता और उनके चाहने वालों के जीवन से अगर मुसलमान शब्द हटा दिया जाए तो आधा तो भर्ती हो जाएंगे सब कहीं। क्योंकि अरे हमने कहा आपको गाली देने के लिए, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखा था कि हिंदू लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं? कोई कहा कि हिंदुओं को आतंकवादी कहिए? कोई मनोज जी कहा हो तो मैं चुनौती देता हूँ, दिखा। एसएन सिंह कहां है? कहा था कि आप औरंगजेब को महिमा मंडित करिए, कहा था कि आप राम की सत्ता पर सवाल उठाइए। मनोज जी मैं पूछना चाहता हूँ, 4 बयान दिखा दीजिए, 40 बयान मैंने बताया, 4 आरक्षण के तौर पे बता दीजिए। रिजर्वेशन की चर्चा हो रही मनोज जी, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। शुभ्रांशु जी से 4 बयान सुना दीजिए जो मुसलमानों के विरोध में दिए। मैं 40 बयान सुनाया मनोज जी, मैंने 40 बयान सुनाया, और शुभ्रांशु जी से कहिए 4 बयान सुना जो मुसलमानों के विरोध में हो। सुना तो दीजिए प्लीज शुभ्रांशु जी, कृपया कृपया। देखिए इंडिया न्यूज बहुत शानदार चैनल है, और आदरणीय मनोज जी शानदार, इतनी शानदार रिपोर्टिंग भी करते थे, इतनी शानदार जो है यहाँ डिबेट भी कराते हैं। 4 बता दीजिए कि आपने, हाँ आपने सच्चाई से मुसलमानों के बारे में भी कहा, हिंदू धर्म तो बताइए। तो जो पहला बयान गिरिराज सिंह का था, गिरिराज सिंह के एज ए मंत्री तो आपने कोई अरे अपने बयान पे आइए ना, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। क्योंकि चुनाव बिहार का हमने मनोज जी से पूछा कि 4 बयान बताइए जो दूसरे धर्म के बारे में दिए। मैंने 40। शुभ्रांशु जी बता दीजिए। कोई अब चलिए एक पे आ जाइए मनोज जी, एक पे आ जाइए। इनसे ज्यादा बहसबाजी हो रही है तथ्य के आधार पर। 2008 का बंबई के अंदर जो अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक हुआ, वो किसके जमाने में हुआ था और फिर वो कौन था, इसका नाम बता दीजिए आप मनोज जी आज। कि 2008 के अटैक के तीसरे या चौथे दिन भगवा टेरर के नाम से एक किताब बाहर निकाल दी गई।
और वो कौन और उस किताब के कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? पर आज उसके बाद कसब के केस चलने के बाद जो तथ्य सामने आए, वो तथ्य और जो प्रोपेगेट करने की, नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई 2008 में, वो क्या था? उसी पर से देश की जनता को समझ में जवाब दे रहे शुभ्रांशु राय जवाब दे रहे, हकीकतों की बात करो। आरोप लगाया, सुनिए मैं आपको जवाब देता हूं। भगवा टेरर भाई रुकिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जिस व्यवस्था की, जिस ताकत की, जिस अखंड भारत की आप बात कर रहे हैं, उस अखंड भारत के सरकार, रुकिए भाई, भारतीय जनता पार्टी, हिमांशु भट्ट सुनिए ना, बहुत बड़े विपक्ष, अरे सुनिए भाई, अभी आप तो भाजपा प्रवक्ता से बड़ा प्रवक्ता हो गए मनोज जी। भाई सुनिए ना सही, कितना मुद्दा दिया है। मनोज जी रोने में भी रिजर्वेशन देखे हैं, मनोज जी रोने में रिजर्वेशन देखे हैं। सोनिया गांधी रोने में भी रिजर्वेशन करती है, कहाँ जाके रोती है, कहती है बता। एक आरोप और लग गया शुभ्रांशु जी, एक आरोप और लगा दिया रोने का। कांग्रेस का गजब का रिजर्वेशन है मनोज जी, ऐसा रिजर्वेशन दुनिया ने नहीं देखा है। चलिए भाई, विकास के लिए तो रिजर्वेशन सुने होंगे, लेकिन बयान के लिए भी मनोज जी ने, हमने रिजर्वेशन दिखाया, हमने रोने में भी रिजर्वेशन दिखाया, हमने गाली देने में भी रिजर्वेशन दिखाया। ऐसा रिजर्वेशन कांग्रेस का मनोज जी आप देखे नहीं होंगे। एसएन सिंह सुनो भाई, सुनिए ना, सबसे लोकप्रिय सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी भारतीय जनता पार्टी की, और आकर पाकिस्तानियों ने पार्लियामेंट पर अटैक किया। एक बार भी नहीं पूछ पाए हिमांशु भट्ट जैसे लोग कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और 140 करोड़ हिंदू, अरे भैया आप 2008 का पहले जवाब दो। क्यों थे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिजर्वेशन पे चर्चा हो रही है, आदरणीय मनोज जी सुब्रमण्यम जी बताइए, रिजर्वेशन पे चर्चा हो रही है, संसाधनों पे एसएन सिंह जी वो भी सीख गए हैं कि आप जिस मुद्दे पर लेके आओगे वो उस मुद्दे पर नहीं आएंगे, वो इधर उधर भाग जाएंगे। मनोज जी संसाधनों पे तो रिजर्वेशन मनोज जी देखा ही हूँ, लेकिन रोने पे भी रिजर्वेशन, किसी के यहाँ जाने पे भी रिजर्वेशन। ये मनोज जी एक सवाल याद आया, मनोज जी एक रिजर्वेशन और मैं देखा हूँ। हाँ बताइए। 70 साल की सरकार रही मनोज जी, एक सवाल है। हाँ पूछिए मनोज जी, एक छोटा सा सवाल है, पूछिए। मनोज जी एक रिजर्वेशन और देखा हूँ मैं, इंडिया न्यूज के जितने दर्शक आप देख रहे होंगे इस रिजर्वेशन के बारे में जरूर जानेंगे। 50-60 साल इनकी सरकार रहती है, और जो प्रधानमंत्री का आवास होता है वहां भी एक रिजर्वेशन दिया जाता है। वहाँ होली मिलन समारोह नहीं होता है, वहाँ दिवाली मिलन समारोह नहीं होता है, वहाँ जो समारोह होता है वो किसी विशेष धर्म वाला समारोह होता है। भारतीय जनता पार्टी न होली मिलन समारोह कराती है। धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री कार्यालय में, धर्मनिरपेक्ष देश में प्रधानमंत्री कार्यालय में रोजा मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह नहीं होता। एक रिजर्वेशन मनोज जी आप ये भी देखें। देखिए रोने में रिजर्वेशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होली मिलन समारोह में रिजर्वेशन। एक सुनिए, धर्मनिरपेक्ष देश में एक प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है, एक दूसरा आप बताइए ना, धर्मनिरपेक्ष देश में होली मिलन नहीं होगा, होली मिलन नहीं होगा वहाँ पे। एक धर्मनिरपेक्ष देश में नरेंद्र मोदी और उनके अल्पसंख्यक मंत्री हर साल चद्दर चढ़ाता है। भैया इससे बड़ा है आपका, और हम क्या देखें? इससे बड़ा नवीन जी, मतलब इस देश की राजनीति अभी हिंदू मुस्लिम के बीच ही झूलती रहेगी। यही तो मनोज जी कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं मनोज जी गजब का रिजर्वेशन का देश का है, मनोज जी गजब का, इनका बस चले हवा पानी में भी रिजर्वेशन कर रही है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एक लाइन कहनी है, रिजर्वेशन की बात। देखिए रिजर्वेशन के मुद्दे पर शुभ्रांशु जी आ नहीं रहे, वो गाड़ी उन्होंने अपनी घुमा के कहां से